आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी भी मौजूद थे। क्या कुछ कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया और आगामी कार्यक्रम तय की गई है? इन सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी जी हैं। इनसे ही पूछते हैं, सर ये 2 दिवसीय बैठक में क्या कुछ निकल करके बाहर आया? ये 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में जो हमारे संगठन के विस्तार का जो मेन जो हम लोगों का एजेंडा था, उसके लिए एक रास्ता निकल कर के आया है। 2700 जिलों में हर एक टोले तक जहां हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग निवास करते हैं, वहां तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है और उसके लिए कार्य योजना भी हम लोगों ने बनाया है। साथ ही साथ इस समाज को संगठित करके इसके हक अधिकार के लिए लड़ने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है, ऐसा हम लोगों ने कुछ कार्य योजनाएं तैयार की है। साथ इस समाज को जो समाज के मुख्य धारा से तोड़ने का जो षड्यंत्र चल रहा है, जो भाई इसको तोड़ करके इसको समाज से धर्म से अलग करके विभेद करके इस भारत को जो एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत बनने की जो राह में आगे बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसको कैसे रोका जाए। जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के अंदर जो भारत के विरोधी लोग हैं, उनका जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए इस समाज में स्वाभिमान जागृत करते हुए, यह वाल्मीकि के श्री राम का धर्म है, ये समाज है, यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के भारत के संविधान का यह राज्य है, यह देश है, यह भाव पैदा करके सकारात्मक तरीके से मूल रूट से जुड़ करके विकास के लिए अपने रास्ता और अपने हक और अधिकार को प्राप्त करे, इसको लेकर के आज हम लोगों ने योजना बनाई है और उसको लेकर के हम लोग नीचे तक जाएंगे। सरकार की जो 1 साल पूरी हुई है मौजूदा हेमंत सरकार की, इसी के संदर्भ में देखते हैं और ख़ास करके आपके समाज के लोगों के बीच में कैसा कार्य रहा, इसका आकलन भी हुआ होगा समिति की बैठक में। एकदम एक तो विफल तो सरकार रही है। लॉ एंड ऑर्डर को अगर देखें तो इतना डिटोरेशन इससे पहले कभी नहीं था। जैसे ही सरकार बनी, 7 आदिवासी भाइयों का गला काट करके हत्या कर दिया गोयल करा। और इसे सरकार का जो कहता है ना भाई, किसी का इस्तकबाल करना हो तो भाई 21 तोपों की सलामी दी जाती है, वैसे इस आदिवासी दलितों के नाम पर बनी सरकार का स्वागत 7 आदिवासी भाइयों के नृशंस गला काट करके हत्या करके दी गई। तब से लेकर के आज तक उग्रवादी घटना हो, बलात्कार की घटनाएं हो, इस समाज के लिए अगर हम इस बड़े वर्ग की बात करें तो 1 रुपये रजिस्ट्री का जो बंद करना हुआ, आप देखेंगे जो बहुत सारे ऐसे कमजोर तबके के भाई हैं जो जमीन तो ले लेते हैं किसी तरह से, लेकिन रजिस्ट्री के जो मूल्य को नहीं चुकाने के कारण वो संपत्ति का अधिकारी नहीं बन पाते हैं। अब महिलाओं के लिए काम किया जाता है, सरकार ने उसको बंद कर दिया। जितने भी यहाँ लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उसमें एसटी समाज को तो 100% अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन एससी समाज को 50% अनुदान के समक्ष ला करके खड़ा कर दिया गया है। 50 मतलब क्या है, 50% आपको देना होगा तब जाके उस योजना का लाभ मिलेगा। जबकि मालूम है कि आर्थिक रूप से अभी भी अनुसूचित जाति समाज यहाँ पे बहुत विपन्नता को प्राप्त किया हुआ है, लेकिन यह व्यवस्था यहाँ की राज्य सरकार कर रही है। हमारे हक अधिकार को लिया जा रहा है। भूखल घासी की मृत्यु हो गई, भूख से हो गई, हम लोगों ने आवाज उठाया, 2 और बच्चों की मौत हो गई उसकी, लेकिन इस राज्य सरकार ने सदन के अंदर संज्ञान लेने का वचन दे करके भी आज तक उसका संज्ञान नहीं लिया। ठंड से 2 दलित का मृत्यु हो गया, लेकिन आज तक ये कंबल नहीं पहुंचाया। अपने बरहेट में दलित की बेटी को सरेआम मार करके बेइज्जत किया गया, लेकिन उस पदाधिकारी पर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई। इससे लोगों का जो है ना बढ़ता चला जा रहा है। और ये हेमंत सरकार धर्म का जो धर्मांतरण हो रहा है, उसको भी मुख्य समर्थन दे करके लोगों को अलग धर्म में चले जाएं और समाज विकृत हो जाए, ऐसा मुख्य समर्थन दे के राज्य सरकार जो है ना उसको समर्थन करके आगे बढ़ा रही है। ये सारी चीज़ों को लेकर के संगठन जो है अपने समाज के नाम पर जो ठेकेदार बन करके समाज को तोड़ने के लिए जो काम करने वाले समाज के अंदर के भी गद्दारों को चिन्हित करके उनके जो गलत बयानी है, गलत बयानबाजी है, गलत फहमियाँ है, उसको दूर करके इस समाज को एकत्रित करके भारत माता की जय बनाने वाले संगठन के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का हम लोग। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 26 जनवरी को ये घोषणा की है कि प्राइवेट में 75% आरक्षण देने का ये वादा किया है, तो क्या लगता है ये आरक्षण 75% वो भी प्राइवेट सेक्टर में? 5,000 7,000 हम लोग इसको स्कॉलरशिप मैंने बेरोजगारी भत्ता देंगे। पहले साल 5 लाख बहाली कर देंगे। 1.5 लाख के प्रधानमंत्री आवास को 3 लाख कर देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने की। बातें हैं, बातों का कहना क्या। अभी आपने देखा है दुमका के अंदर बसंत सोरेन अफसोस जाहिर कर रहे थे, जूता से नहीं मार रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बातों का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, वो व्याख्या कर रहे थे। तो उनके बातें हैं, बातों का क्या। अगर उन्होंने बात कह दी है तो कह दी है। 26 जनवरी के पहले यदि कुछ कहना चाहिए था, जो आपकी सुर्खियां बने अखबारों में, सुर्खियां बन गई है। उस समय भी सुर्खियां बनती थी 5,000 7,000
बेरोजगारी भत्ता देंगे, आप छाप देते थे, आप वजन कर लेते तो उनका काम निकल जाता था। बस निकल गया तो निकल गया, यही है, बातें हैं, बातों का क्या। सर आखिरी सवाल, बंगाल में चुनाव के दस्तक दे चुके हैं और यहाँ से झामुमो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहाँ पहुँचे, लेकिन ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री जो हैं कि बहुत खड़ी खड़ी सुनाई हैं और उनका कहना है क्या कि अपना राज्य जाकर के संभालिए। क्या ये पूरे बयान जिस तरह से दिया गया है ममता बनर्जी की ओर से, उसे कैसे देखते हैं? ये दीदी भैया का बात है, वो दीदी हैं भैया हैं, दोनों का अपने संबंध है। अब उनका बिगाड़ हो रहा है तो स्वार्थ का बिगाड़ है। यहाँ उनका राज्य बन गया है, उनका राज्य संकट में है और भाई उसमें कहीं ना कहीं कोई रोड़ा अटका रहा है, इसलिए बयानबाजी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे वो हेमंत जी की सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल जी की सरकार हो, चाहे अपना जो है कोई भी बसपा की सरकार हो, ये सारी सरकारें जो है ना अपने परिवार के लिए और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लगे हुए परिवार के लोग हैं। इनको जनता के साथ कोई मतलब नहीं है। इनका ध्येय ही है कि सत्ता को हम लोग साध्य के रूप में, नहीं, हमारा लक्ष्य ही है सत्ता प्राप्त करना और अच्छा सत्ता प्राप्त करके अपने लिए काम करना। आज जबकि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसका लक्ष्य है कि भाई सत्ता जो है ना वो साध्य नहीं है, हमारा वही लक्ष्य नहीं है, वो साधन है जन कल्याण को, इस समाज को सर्विस करने का, इसको सेवा करने का। ये अंतर है, बेसिक अंतर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे अमर बावरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा क्या कि अपने समाज के उत्थान को लेकर के सभी जिलों में एक व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।